हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन कुमार गुप्ता। पता ही है आपको, सीके सर के नाम से जानते हैं लोग मुझे। फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। तो आज हम कहानी इलेक्ट्रोस्टेट का आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, लास्ट क्लास हमने इलेक्ट्रोस्टेट में क्या क्या पढ़ा था एक बार आप याद कर लो। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हमने पोटेंशियल डिफाइंड किया था। पोटेंशियल कैसे डिफाइंड किया था? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी कि कभी भी हमने पोटेंशियल का बात किया था दैट इज यू बाई क्यू, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यानी कि अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो मैं चार्ज को अगर पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। तो लास्ट क्लास हमने ये तक किया था, उसके ऊपर हमने कुछ सवाल भी किया था। ठीक है, आज मैं कहानी को आगे बढ़ाने वाला हूं, कुछ और बढ़िया बढ़िया सवाल आपके सामने लेके आने वाला हूं मैं। जैसे एक सवाल है, सवाल क्या कॉन्सेप्ट समझ लो आप। तो एक रॉड दिया हुआ है एल लेंथ का, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक, यहां से मान लो कि इस एंड से ए डिस्टेंस पे जाके कोई एक पॉइंट है, यहां पे हमको पोटेंशियल निकालना है इस रॉड के कारण। ठीक है, हमने जो पढ़ा है फॉर्मूला पोटेंशियल का के क्यू बाई आर बच्चों, दैट इज डिफाइंड फॉर पॉइंट चार्ज। तो ये काम हम तो करते आ रहे हैं, सदियों से करते आ रहे हैं, आज भी करेंगे। कौन सी बड़ी बात है इसमें? करना क्या होता है? करना कुछ नहीं है सर, यहां से एक काम करो, एक्स डिस्टेंस पे आ जाओ, एक्स डिस्टेंस पे, और रॉड पे एक छोटा सा हिस्सा काट लो। अरे यार, ये लाइट को भी अभी जाना था क्या? चलो कोई नहीं, थोड़ा सा पढ़ा के देखते हैं कैसा वीडियो आता है। एक्स डिस्टेंस पे जाके डीएक्स लेंथ काट लो एक छोटा सा, और ये वाले सेगमेंट पे अगर मैं चार्ज देखूं, ये डीएक्स लेंथ है, तो अगर मैं बोलूं कि चार्ज ऑन डीएक्स, चार्ज ऑन डीएक्स, अगर मैं इसको डीक्यू नाम दे दूं तो डीक्यू का जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों लैम्डा इंटू डीएक्स। तो ये हमने स्मॉल चार्ज निकाल लिया। ठीक है, अब इस स्मॉल चार्ज के कारण अगर स्मॉल पोटेंशियल डी भी लिखूं तो फॉर्मूले से होता है के क्यू बाई आर, यानी कि के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू कितना? एक्स। ठीक है, तो यहां से अगर देखो आप तो डीवी का वैल्यू आ जाएगा बच्चों के इंटू डी क्यू के जगह पे हमने रख दिया लैम्डा इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब ये हो गया स्मॉल चार्ज के कारण। अब पर पूरे रॉड के कारण निकालना है तो सबको पता है कि इसके बाद हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो v जो होगा v, that will be integration of dv, that means integration of k lambda dx divided by x। ध्यान बोर्ड पे, अगर x का लिमिट देखा जाए तो देखो बच्चों, लोअर लिमिट तो a है, a से लेके, और अगर इस एंड पे आऊंगा तो a प्लस एल तक, a प्लस एल तक। अगर आप देखो तो v का वैल्यू k लैम्डा कांस्टेंट है बच्चों, बाहर आ गया। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, लिमिट है इसका a से लेके a प्लस एल तक, यानी कि v जो हो जाएगा बच्चों k लैम्डा इंटू अपर लिमिट रखोगे तो log a प्लस एल माइनस log a, और log m माइनस log n होता है log m बाई n। तो वैल्यू निकल के आने वाला है k लैम्डा इंटू log ऑफ a प्लस एल डिवाइडेड बाई a। तो इस तरह से हम एक रॉड के कारण जिसपे चार्ज डेंसिटी दिया था लैम्डा कूलम पर मीटर, इसके कारण हमने किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लिया। ठीक है, मैं एक बार वीडियो का क्वालिटी देख लेता हूं फिर कंटिन्यू करता हूं। क्या किया हमने? इस रॉड के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लिया। ठीक है, बीच में करंट चला गया था इसलिए थोड़ा देर वीडियो पॉज किया था मैंने, कोई बात नहीं। कहानी को बढ़ाते हैं आगे। अभी आप देखो, मैं पोटेंशियल निकालूंगा ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे निकाला था, बिल्कुल कहानी कुछ वैसा ही है, मिलता जुलता। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है। मैं निकाल रहा हूं पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, एक्सिस ऑफ रिंग। ध्यान से देखें बोर्ड पे, बहुत सिंपल चीज है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक रिंग दिया हुआ है, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी, फिर से वही चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, दैट इज लैम्डा कूलम पर मीटर का। ये इसकी एक्सिस। ठीक, इसकी एक्सिस पे यहां से सेंटर से x डिस्टेंस पे जाके मुझे पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है। इस पॉइंट पे v क्या होगा, ये सवाल है। तो बहुत सिंपल काम, कहानी वही। मान लो कि एक छोटा सा एलिमेंट काट लो dl लेंथ का, ठीक है, और इस पे चार्ज मान लो, चार्ज ऑन dl, चार्ज ऑन dl मान लो कि dq है, स्मॉल चार्ज। ठीक है, तो क्या करना है, इसके कारण हमें यहां पे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, डायरेक्शन का कोई टेंशन तो है नहीं, पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जरा डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस अगर निकालें तो ये एक x है, मान लो कि रिंग का रेडियस r है, तो ये वाला डिस्टेंस अगर आप देखो तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस स्मॉल एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पे जो स्मॉल पोटेंशियल होगा dv, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, k इंटू क्यू के जगह पे dq डिवाइडेड बाई r।
आर की जगह पे आ जाएगा बच्चों अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और v निकालने के लिए क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो, के डी क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। के कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो आपके पास बचेगा k डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रल डी क्यू। और इंटीग्रल डी क्यू को मतलब क्या, मान लो कि इस रिंग पे टोटल चार्ज दिया होता, टोटल चार्ज दैट इज कैपिटल Q, टोटल चार्ज, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाता Q, तो दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आप याद रखें तो बहुत बढ़िया। किसी रिंग की एक्सिस पे सेंटर से x डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है बात। जैसे इसका यूज क्या है सर, पॉज करके वीडियो नोट करते जाना। इसका यूज ये है, ध्यान दो इधर बोर्ड पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए छोटे छोटे सवाल कैसे बनेंगे, रिंग दे दिया, बोल दिया कि इसका चार्ज q है, रेडियस r है, इसके सेंटर से मान लो कि सपोज √3r डिस्टेंस के ऊपर, √3r डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालो, तो फॉर्मूला लगा दो। पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे आ जाएगा बच्चों √3r का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही ना। कितना आ जाएगा वैल्यू, के क्यू डिवाइडेड बाई, ये देखो 3r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, 3r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज 4r स्क्वायर, बाहर निकला क्या बन गया 2r, ये आंसर। अगर ये x का वैल्यू मान लो कि √8r दे देता, √8r, तो पोटेंशियल हम निकाल सकते थे कितना, के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स के जगह ये, इसका स्क्वायर करो तो देखो ये बन जाएगा 8r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बन गया 9r स्क्वायर, बाहर निकलेगा 3r, तो के क्यू डिवाइडेड बाई 3r। तो इस तरह से हम किसी भी रिंग के एक्सिस पे किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पे हम पोटेंशियल का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक काम करता हूं मैं, इस टॉपिक को मिक्स करता हूं मैं मैकेनिक्स के साथ। ठीक है, कैसे मिक्स करोगे सर, ध्यान देते रहो, बोर्ड पे देखते रहो, सुनते रहो, समझते रहो। बिल्कुल बहुत आसान सवाल उठा रहा हूं मैं, दिखने में लगेगा कि भारी है लेकिन बिल्कुल भारी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। एक रिंग है, चार्ज टोटल क्यू, रेडियस आर, ये इसका सेंटर। सवाल यह है कि सेंटर से √3r के डिस्टेंस पे, √3r के डिस्टेंस पे, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल Q जिसका है मास m, ठीक है ना, इसको क्या किया, रिलीज कर दिया, रिलीज्ड, ठीक है। आपको पूछ रहा है फाइंड इट्स स्पीड एट, फाइंड इट्स स्पीड एट x इक्वल टू √8r। अब ध्यान से सुने कहानी को, क्या हुआ, ये रिंग रखा हुआ है, चार्ज q है, r है, इसका रेडियस, ठीक है, रेडियस दिया हुआ है r, कैपिटल R। बोला कि इसकी एक्सिस पे सेंटर से √3r के डिस्टेंस पे एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज q है, मास m है, इसको छोड़ दिया, रिलीज। जब हम इसको यहां से छोड़ देंगे तो क्या होगा, इसके कारण फोर्स लगेगा, भागेगा ये दूर की तरफ, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। तो आपको बोल रहा है कि ये जब चार्ज पार्टिकल √8r पे पहुंच जाएगा, सेंटर से √8r के डिस्टेंस पे जब पहुंचेगा तो इसका स्पीड निकालना है, क्या होगा। कुछ नहीं करते हैं सर, एनर्जी कंजर्वेशन। अब दुनिया में इससे आसान चीज तो हो ही नहीं सकता है। अगर फिजिक्स एक बार पकड़ लिया तुमने तो कहानी बहुत आसान। एनर्जी कंजर्वेशन से क्या लिख सकते हैं, KI प्लस UI इक्वल टू KF प्लस UF। ध्यान बोर्ड पे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रिलीज किया है तो इनिशियल स्पीड तो बच्चों 0 होगा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी मैं फिर से बता दूं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल, इस बात का जरूर ख्याल रखें। तो चार्ज है Q इंटू पोटेंशियल, इस रिंग के कारण यहां पे पोटेंशियल थोड़ी देर पहले हमने देखा था √3r डिस्टेंस पे, पीछे वाले सवाल पे, दैट इज KQ डिवाइडेड बाई 2r, ठीक है, रिंग का चार्ज इक्वल टू K फाइनल। मान लो कि इसका स्पीड v हो गया तो ½ mv स्क्वायर, और प्लस यहां पे पोटेंशियल एनर्जी के लिए चार्ज Q इंटू पोटेंशियल, √8r पे रिंग के कारण पोटेंशियल हमने निकाला था KQ डिवाइडेड बाई 3r। बस खत्म कहानी, यहां से भी निकाल लो, एक ही इक्वेशन है, दिमाग लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो इस तरह के सवाल भर भर के पूछे जाएंगे आपसे, इलेक्ट्रोस्टेट और मैकेनिक्स को मिक्स करके। लगाया कुछ भी नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन और एक कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। ठीक है बात, पॉज द वीडियो और नोट करें। हम आते हैं अगले सवाल पे। ऐसे कुछ और सवाल उठाऊं ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। ध्यान बोर्ड पे, एक और ऐसा ही सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। सवाल में बोला कि एक रिंग है,
फिर से वही कहानी, चार्ज क्यू रेडियस आर, सवाल चाहो तो आप पूरा लिख लेना, रिंग टोटल चार्ज क्यू रेडियस इज आर। उसके एक्सिस पे सेंटर से कितने डिस्टेंस पे बच्चों, √8r डिस्टेंस पे एक चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू मास जिसका m, इसको रिलीज कर दिया। आपसे बोला फाइंड इट्स स्पीड एट सेंटर ऑफ रिंग। ऑब्वियस सी बात है, अब ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये चार्ज पार्टिकल इधर चलना शुरू करेगा। रिलीज किया है तो इनिशियल स्पीड 0। अब यहां आने के बाद इसका स्पीड मान लो कि हो गया v, मुझे ये v फाइंड करना है। अगेन फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, KI प्लस UI इक्वल टू KF प्लस UF। ध्यान बोर्ड पे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा कितना, -q इंटू पोटेंशियल यहां पे आया था बच्चों √8r पे KQ डिवाइडेड बाई 3r। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया मान लो कि ½ mv² प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज था -q इंटू रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है, रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल हो जाएगा बच्चे KQ डिवाइडेड बाई √x² प्लस r², में x का वैल्यू 0। ये देखो पोटेंशियल ये था KQ डिवाइडेड बाई √x² प्लस r², सेंटर का मतलब x का वैल्यू 0, तो ये वैल्यू देखो v का वैल्यू मिलता है KQ डिवाइडेड बाई r, तो यहां पे आ जाएगा KQ डिवाइडेड बाई r। बस यहां से v फिर से आपको निकाल लेना है, एक इक्वेशन एक अननोन, तो कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड वाली बात है ही नहीं, बहुत ही सिंपल। तो पॉज करें वीडियो को, नोट करें, मैं चलता हूं आगे। अब मैं आपको लेके चलता हूं डिस्क के पास। पोटेंशियल ऑन एक्सिस ऑफ डिस्क, हेडिंग लगा लें आप, पोटेंशियल ऑन एक्सिस ऑफ डिस्क। अब कहानी आपको बहुत आसान लगेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाल लिया है पहले, मैंने सब कुछ कराया हुआ है। डिस्क है, डिस्क मतलब भरा हुआ मटेरियल, इस पे मान लो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका आपको दिया हुआ है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, रेडियस दिया हुआ है r। आपको बोला इसके सेंटर से एक्सिस पे x डिस्टेंस पे जाके पोटेंशियल निकाला जाए। तो याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने क्या किया था, यहां से r रेडियस का, स्मॉल r रेडियस का एक रिंग काटो, ठीक, जिसका थिकनेस ले लो dr, ये r रेडियस का एक रिंग काटा जिसका थिकनेस लिया हमने dr, ये थिकनेस, ठीक है। अब इस रिंग के कारण यहां पे पोटेंशियल, स्मॉल पोटेंशियल जो dB होगा, दैट मींस फॉर्मूला याद करो KQ डिवाइडेड बाय √x² प्लस r², तो इसका चार्ज मान लेते हैं dq इस रिंग पे, डिवाइडेड बाय √x² प्लस इसका रेडियस कितना है r²। dq निकालने के लिए क्या करना होगा, सिग्मा इंटू da, सिग्मा दिया हुआ है, और da मतलब इस रिंग का एरिया, इसको बताया था, काट के खोल लो पूरा, एक रेक्टेंगल बन जाता है जिसका लेंथ होगा 2πr और थिकनेस होगा dr, तो ये हो गया इसका da। तो dq का वैल्यू अगर रख दो उठा के, तो dv का जो वैल्यू आ जाता है बच्चों, दैट मींस k इंटू dq के जगह पे आ गया सिग्मा 2πr dr डिवाइडेड बाई √x² प्लस r²। और इसके बाद क्या करना है पूरी दुनिया जानती है, इंटीग्रेशन पिक्चर में आने वाला है। इंटीग्रेशन में क्या क्या कांस्टेंट है बाहर कर दो, सिग्मा k 2π, ये सब कांस्टेंट, r dr डिवाइडेड बाय √x² प्लस r²। r का लिमिट बच्चों 0 से स्टार्ट होगा कैपिटल R तक, तो 0 से लेके कैपिटल R तक, ये हो गया इसका लिमिट, ठीक है बात। अब इस इंटीग्रेशन को हम पहले भी करा चुके हैं, पुट कर दो आप, क्या पुट कर दो, x² प्लस r², रूट के अंदर का जो क्वांटिटी है उसको मान लो t², तो x डिफरेंशिएट कर दो, तो x² का हो गया 2x, सॉरी x कांस्टेंट है, तो x² का हो गया 0, r² का हो गया 2r इंटू dr, वेरिएबल r है बच्चों, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू r कर रहा हूं मैं, विथ रेस्पेक्ट टू r, स्मॉल r, और इधर हो गया 2t इंटू dt, ठीक है। तो यहां से देखो आपको मिल जाएगा, 2 से 2 उड़ गया, r dr का वैल्यू कितना हो गया, r dr का वैल्यू हो गया t dt, ठीक है बात। आ जाओ एक बार पॉज करके नोट कर लो, मैं इधर वाला सेगमेंट मिटा रहा हूं, पॉज करो, नोट करो, इधर आ जाएं। अब इस इंटीग्रेशन में सिग्मा k 2π बाहर है, अंदर चलें, r dr के जगह पे आ गया t dt, ठीक, नीचे
इसको माना है टी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, नीचे बचेगा टी। लिमिट देखो, लिमिट ये आर का लिमिट था, तो सबसे पहले इसमें आर के जगह अगर 0 रखूं तो टी का वैल्यू देखो x मिलेगा, और अगर यहां पे आर के जगह कैपिटल आर रख दूं तो टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो टी का वैल्यू आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। टी से टी उड़ गया, तो सिग्मा के 2 पाई dt का इंटीग्रेशन t होता है, लिमिट चला जाएगा बच्चों x से लेके अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तक। तो आप देखो तो सिग्मा के 2 पाई, ठीक, इधर आओ, सबसे पहले ये रखोगे तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, चाहो तो इसको थोड़ा अरेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो सिग्मा 2 पाई के जगह पे रख सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर चल रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है बात। देखो इधर 2 पाई से 4 पाई गया 2 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। ये कहानी है पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस एक्स ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क। बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। नोट कर लें आप इसको पॉज करके, पॉज एंड नोट द वीडियो। हम बढ़ेंगे आगे, क्या पढ़ाएं इसके बाद हम आपको, कुछ इंपॉर्टेंट चीज करा दूं, मजा आ जाए जिससे जीवन में। हेडिंग लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ई और भी में रिलेशन निकालना है अपने को। कहानी शुरू होता है कहां से शुरू होता है कहानी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है बच्चों यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू, ये लास्ट क्लास भी आया था, माइनस ऑफ वर्क डन का मतलब इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, ठीक। इस माइनस को चाहो तो इधर ले आओ, तो यू आई माइनस यू एफ हो जाता है ये, इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, Q इंटू वी, तो यू आई को लिखा Q इंटू वी आई माइनस Q इंटू वी एफ इक्वल टू एफ इक्वल टू क्यू ई, याद करें क्यू ई डॉट डी आर, क्यू 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 उड़ गया, आपको मिला वी आई माइनस वी एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी आर, ठीक है। एक तो ये रिलेशन, इसको थोड़ा सा और ब्रेक किया जाए तो क्या लिख सकते हैं, वी आई माइनस वी एफ इक्वल टू, मान लो कि 3D में दिया ई एक्स, अगर 1 डायमेंशन है तो ई डॉट डी एक्स, दिमाग ही नहीं लगाना है। अगर 3 डायमेंशन है तो क्या मिलेगा, इंटीग्रल सपोज ई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ई वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल ई जेड डी जेड। ये कहानी, पहला रिलेशन तो ये बच्चों, ठीक है, वी आई माइनस वी एफ का वैल्यू। और याद करो एक रिलेशन आया था लास्ट क्लास, फोर्स में और पोटेंशियल एनर्जी में, एफ इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स इंटू आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई इंटू जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड इंटू के कैप। यहां पे फोर्स को पुट कर दो आप क्यू ई और यू को पुट कर दो क्यू इंटू वी, तो क्या होगा क्यू क्यू दोनों साइड से कैंसल, और आपको यहां बच जाएगा E इक्वल टू माइनस डेल भी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल भी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल भी बाई डेल जेड इंटू के कैप। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है बच्चों, बता चुका हूं इसके बारे में मैं आपको, ये आ गया। अगर फॉर 1 डायमेंशन हमें बात करना है 1D के लिए, तो E इक्वल टू कितना, माइनस डी भी बाई डी एक्स या फिर माइनस डी भी बाई डी आर, ऐसे बोल लो, या फिर डी भी बाई डी एक्स। तो E इक्वल टू माइनस डी भी बाई डी आर, कहानी यहां पे आके रुकता है, ठीक है। तो बाकी आप पॉज करके नोट करो, बाकी इस पे सवाल कैसा बनता है मैं आपको बता रहा हूं, धीरे धीरे हम आ रहे हैं इसके पीछे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान से पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ, ठीक। अब आते हैं इसके ऊपर सवालों के ऊपर, कैसे सवाल बनते हैं इसके ऊपर, ध्यान देखें, ध्यान सबका बोर्ड पे। कोई एक सवाल उठा लूं मैं। पोटेंशियल दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, V इक्वल टू मान लो आपको दे दिया पोटेंशियल का एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है।
आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, E इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल एक्स इंटू आई कैप माइनस डेल बी बाई डेल वाई इंटू जे कैप माइनस डेल बी बाई डेल जेड इंटू के कैप। पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कितना आ जाएगा, इसको x के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये दोनों जीरो, तो बचेगा माइनस 2x आई कैप। सिमिलरली इसका होगा, बाकी दोनों जीरो, माइनस 2i जे कैप माइनस 2z के कैप। ये आ गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पोटेंशियल दे दे तो। और कैसे सवाल आते हैं, v इक्वल टू दे दिया, मान लो कुछ और सवाल ले लो, v इक्वल टू दिया हुआ आपके सामने x स्क्वायर वाई जेड, आपको e निकालना है, तो e इक्वल टू देखो माइनस डेल बी बाई डेल एक्स करोगे तो वाई जेड कॉन्स्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, तो आपको बोलेगा माइनस 2x वाई जेड इंटू आई कैप, माइनस जब डेल बी बाई डेल वाई करोगे तो एक्स स्क्वायर जेड कॉन्स्टेंट और y का हो गया 1, तो माइनस एक्स स्क्वायर जेड जे कैप, और माइनस जब डेल बी बाई डेल जेड करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और जेड का हो गया 1 इंटू के कैप। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आपका। तो ये हो गए कुछ छोटे छोटे सिंपल सवाल। अब आते हैं कुछ बढ़िया सवालों के ऊपर। पॉज एंड नोट द वीडियो, पॉज द वीडियो एंड नोट। अब आते हैं कुछ अच्छे सवालों के ऊपर। आपका ध्यान बस बोर्ड के ऊपर रहे, बाकी मेरे ऊपर विश्वास रखो, पढ़ाना हमें आता है, पढ़ा देंगे तुमको, बस देखते रहो बोर्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, अब देखो कहानी उल्टा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ आपको, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, ठीक है। और बोला कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ए का कोऑर्डिनेट कुछ दिया हुआ है क्या, यस 1 1 1, और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 2 2 2 2 2। आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल दिया है वी ए का वैल्यू दैट इज 10 वोल्ट, और यहां पे वी बी आपसे पूछ रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये है, हमने आपको पढ़ाया था, याद करो, वी आई माइनस वी एफ इक्वल टू इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स, बस यही कहानी है बच्चों, प्लस इंटीग्रल ई वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल ई जेड डी जेड, ठीक है। तो वी आई मतलब वी ए माइनस वी एफ मतलब वी वी इनिशियल फाइनल, ठीक। ई एक्स डी एक्स, ई एक्स का वैल्यू ये रहा बच्चों, यानी कि एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट भी एक्स का 1 से लेके 2, प्लस ई वाई डी वाई यानी कि वाई स्क्वायर डी वाई, लिमिट हो गया y का 1 से लेके 2, प्लस ई जेड डी जेड यानी कि जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, लिमिट हो गया आपका फिर से 1 से 2। तो बाकी कहानी सिंपल है, वी ए का वैल्यू दिया हुआ है 10 माइनस वी वी, एक्स स्क्वायर का हो गया बच्चों एक्स क्यू बाई 3, लिमिट है 1 से 2, प्लस ये हो गया वाई क्यू बाई 3, लिमिट है 1 से 2, प्लस ये हो गया जेड क्यू बाई 3, लिमिट है बच्चों 1 से 2, ठीक। तो 10 माइनस बी बी इक्वल टू, इधर देखो अगर 2 पुट करते हो तो 8/3 माइनस 1/3 यानी कि 7/3, यहां भी सेम ही आएगा 7/3 7/3, यानी कि ये वैल्यू बच्चों 7 मिल जाएगा, ठीक। तो यहां से बीबी हम निकाल सकते हैं, बीबी का वैल्यू कितना, 10 माइनस 7 यानी कि 3 वोल्ट, ये आपका आंसर। तो इस तरह से किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल दिया हो तो दूसरे पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। पॉज करें और नोट करें, गर्मी बहुत ज्यादा है आज। और सवाल कराता हूं, थोड़ा बढ़िया फील आए जीवन में, ठीक है कि नहीं। देखते जाओ देखते जाओ। एक सवाल आ गया, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई क्यू जे कैप प्लस जेड के कैप। कहानी वही, ए से लेके बी। ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 1 1 1 1 1 1 और बी का कोऑर्डिनेट है 2 3 4, ठीक है। बी ए दे देगा, भी बी पूछ लेगा। बी ए आपको मान लो दिया हुआ है -5 वोल्ट एंड यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी। कहानी फिर से वही, भी ए माइनस भी बी इक्वल टू इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ई वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल ई जेड डी जेड, ठीक। तो वी ए इज -5 माइनस बी बी इक्वल टू ई एक्स डी एक्स का मतलब इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट है बच्चों 1 से लेके 2 तक, प्लस ई वाई डी वाई का मतलब वाई क्यू डी वाई, लिमिट है बच्चों y का 1 से लेके 3 तक, और ई जेड डी जेड का मतलब जेड डी जेड,
और लिमिट है जेड का 1 से लेके 4 तक। ठीक बात। तो -5 माइनस बी बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 लिमिट 1 से 2, वाई क्यू का हो गया y टू द पावर 4 बाई 4 लिमिट 1 से 3, और z का हो गया जेड स्क्वायर बाई 2 लिमिट इज फ्रॉम 1 टू 4। बाकी तुम सॉल्व कर लोगे, मैं मान के चल रहा हूं। ये देखो आ जाएगा 8 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 7 बाई 3, ये आ जाएगा 81 बाई 4 माइनस 1 बाई 4 यानी कि 80 बाई 4, और ये आ जाएगा बच्चों 16 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 यानी कि 15 बाई 2। यहां से आप भी निकाल लेना। ठीक है, एक लाइन का कैलकुलेशन मैंने छोड़ दिया है। आई होप कि तुम निकाल पाओगे बिल्कुल बढ़िया से। नोट कर लो। हो गया, आगे बढ़ते हैं। और देखो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझते जाओ, लिखते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ, और बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो पढ़ाना कैसे। अब देखो सवाल थोड़ा सा बदल रहा हूं मैं, ठीक है ना। सवाल में ऐसे कभी कभी आप फंस भी सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ठीक है। आपको पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट इस बार दिया हुआ है 1 1 1 1 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 2। ए से बी तक मान लो जा रहा है। VA 10 वोल्ट है, BB निकालना है। VA इज 10 वोल्ट, BB इज टू फाइंड। हमारे दिमाग में वही आता, सर आपने पढ़ा दिया कि VA माइनस BB जो होगा इंटीग्रल EX DX, x के जगह पे देखो इस बार y है बच्चों, यानी कि y dx प्लस EY dy यानी कि x dy। अब कहानी फंस जाता। कैसे फंस जाता? y dx x dy, dx के साथ y है और dy के साथ x है, ये इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है। तब आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल मार्केट में। वो क्या होता है सर? देखो इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूं, y dx प्लस x dy, और ध्यान से सोचो y dx प्लस x dy को हम लोग लिख सकते हैं d ऑफ xy। समझ में आ रहा है बात? d ऑफ xy मतलब क्या? x इंटू प्रोडक्ट रूल से देख लो सोच के, x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स। तो जब ये फॉर्मेट में नहीं आता है ना तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाता है। अब लिमिट जो होगा वो xy का लिमिट होगा, यानी कि x इंटू वाई। इनिशियल लिमिट कितना है xy का? 1 इंटू 1 1, और xy का फाइनल लिमिट कितना? 2 इंटू 2 4। जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है वैसे d ऑफ xy का इंटीग्रेशन xy होगा। ठीक है, ऐसे मान लो, तुम k मान के चलो इसको। xy को अगर k मान लेते हो ना, k xy इक्वल टू k, तो ये बन जाता है इंटीग्रेशन ऑफ dk, और हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ dk इज व्हाट? k, और लिमिट इसका 1 से लेके 4 तक, यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि 3। यानी कि आपको मिला बच्चों VA दिया हुआ था 10 माइनस VB इक्वल टू 3, तो यहां से आप VB का वैल्यू देखोगे तो 10 माइनस 3 दैट इज 7 वोल्ट इज योर आंसर। समझ में आ रहा है बात? नोट करें। कहो तो एक और सवाल ऐसा करा दूं। चलो एक और करा देता हूं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाला एक और करा देता हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है कितना? 2xyz इंटू आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जेड इंटू जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू के कैप। ठीक, सवाल वही है 1 1 1 से 2 2 2, कुछ भी ले लो आप, तो समझना है आपको। 1 1 1 से मान लो जा रहा है 2 2 2 पे। VA दिया हुआ है तुमको 10 वोल्ट और VB आपको निकालना है। ठीक है, सवाल कुछ ऐसा है। तो हम क्या करते हैं? VA माइनस VB इक्वल टू इंटीग्रल क्या? इंटीग्रल क्या? EX DX। EX का वैल्यू कितना है? 2xyz इंटू dx प्लस EY dy यानी कि एक्स स्क्वायर जेड इंटू डी वाई प्लस EZ dz यानी कि एक्स स्क्वायर वाई इंटू dz। सही बात। अब सोचने वाली बात यह कि फिर से x के साथ yz आ रहा है, मतलब सब उल्टा पुल्टा हो गया, तो सबको एक साथ लिखो। 2xyz dx प्लस एक्स स्क्वायर जेड डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी जेड। और ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया फील आएगा। ये कुछ नहीं है, d ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड है। सोच के देखो, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड इंटू वाई का डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड का डी जेड। लिमिट आएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड का, ख्याल रखिए। अगर इसको तुम डी के लिखते हो तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी के हो जाएगा के, लेकिन लिमिट इज एक्स स्क्वायर वाई जेड, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई जेड का मतलब 1 स्क्वायर इंटू 1 इंटू 1, ये लोअर लिमिट यानी कि 1,
और एक्स स्क्वायर वाई जेड मतलब 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 16 इज अपर लिमिट। तो ये चला जाएगा बच्चों 1 से लेके 16, तो k का लिमिट 1 से 16, 16 माइनस 1 इज 15, बाकी भी ये दिया हुआ है, भी निकाल लेना आप। ठीक है बात, पॉज करें, नोट करें। अब थोड़ा सा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लें, ग्राफ इसका क्या रिप्रेजेंट करता है, तो थोड़ा सा जीवन आसान हो जाए, है कि नहीं। ध्यान दे बोर्ड पे। हमने दो चीजें पढ़ाई, क्या क्या चीजें पढ़ाया सर आप ये भी बता ही दो। एक चीज आपको पढ़ाया ग्राफिकल, ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, E इक्वल टू पढ़ाया माइनस ऑफ dv डिवाइड बाई dx, और एक पढ़ाया मैंने v इनिशियल माइनस v फाइनल इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट dx। ठीक है, ये दो चीजें। अगर इसका बात देखो तो dv बाई dx का मतलब स्लोप, यानी कि E का वैल्यू जो आया माइनस ऑफ स्लोप। स्लोप मतलब कौन सा ग्राफ, जैसे dy बाई dx होता तो xy ग्राफ, yx ग्राफ, यानी कि जो vx ग्राफ होगा, vx ग्राफ का स्लोप, उसका माइनस साइन रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि निगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ vx ग्राफ रिप्रेजेंट्स व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला कंडीशन ये पूछता ही है डायरेक्ट, मैं जैसे लिखा रहा हूं वैसे लिखते जाओ। इंटीग्रल E डॉट dx का मतलब क्या, एरिया, कौन सा एरिया, E dx ग्राफ का, यानी कि मान लो ये x है ये E है, तो E dx ग्राफ मान लो कुछ ऐसा है, सपोज दिस इज x1 दिस इज x2, तो ये वाला एरिया। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एरिया, ये जो एरिया निकल के आएगा, एरिया ऑफ EX ग्राफ रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, V इनिशियल माइनस V फाइनल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज विथ अ नेगेटिव साइन। पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज का मतलब होता है V फाइनल माइनस V इनिशियल, बट हमें मिलेगा V इनिशियल माइनस V फाइनल। ठीक है, ये दो बातें नोट करो, इस पे एक दो सवाल कराता हूं मैं, नोट करते जाओ, घबराओ मत। अब देखो इस पे सवाल कैसे आते हैं। ग्राफिकल सवाल बहुत पॉपुलर है फिजिक्स में, उनको लगता है कि इनको मैथमेटिक्स नहीं आता होगा, तो ग्राफ वाले सवाल खूब पूछते हैं। उनको क्या पता कि मैं मैथ का ही टीचर हूं और मैथ के हिसाब से ही फिजिक्स पढ़ाता हूं। जैसे देखो, इसलिए बिल्कुल टेंशन ना लो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो, और इधर है तुम्हारा x, और एक ग्राफ कुछ दिया हुआ है ऐसा। ठीक है, ये ओरिजिन है, ये 2 है, ये 4 है। ठीक है, आपको, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 10 न्यूटन पर कूलम। आपको और क्या दिया हुआ है, V एट ओरिजिन दिया हुआ है माइनस 10 वोल्ट, V एट 0 दिया हुआ है माइनस 10 वोल्ट, और आपसे पूछ रहा है V एट 40, यानी कि इस पॉइंट पे कितना होगा। हमने आपको पढ़ाया VI माइनस VF इक्वल टू होता है एरिया ऑफ EX ग्राफ। तो VI मतलब कितना, V एट ओरिजिन माइनस 10 माइनस VF अपने को निकालना है, मान लो इसका एरिया देखो तो ट्रायंगल है भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हो गया 4, हाइट हो गया कितना 10, तो 2 से गया 2, तो माइनस 10 माइनस VF इक्वल टू हाउ मच बच्चों 20, तो यहां से VF निकल के आ जाएगा, इसको उधर भेजो इसका इधर लाओ, माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30 वोल्ट। खत्म कहानी। क्या ऐसे सवाल नहीं कर सकते हो, बच्चों वाले सवाल है। एक और करा दूं, चलो एक और करा देता हूं। मान लो सवाल आ गया कुछ ऐसा, x है ये E है, ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये एक स्ट्रेट लाइन और उसके बाद ये ऐसे चला गया। ठीक है, यहां पे वैल्यू दिया हुआ है 10 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, ये ओरिजिन है, ये 2 है, ये 4 है। ठीक, मीटर में है, 2 मीटर 4 मीटर। आपसे पूछ रहा है कि V एट कहां पे 0 पे 10 वोल्ट है, तो यहां पे निकालना है। वही कहानी है यार, यहां पे पोटेंशियल दिया है 10 वोल्ट, V इनिशियल बोल दो 10 वोल्ट, यहां पे पोटेंशियल निकालना है V फाइनल। आई थिंक निकाल लोगे यार। तो V इनिशियल माइनस V फाइनल इक्वल टू एरिया देखो तो ध्यान से, सबसे पहले इसका एरिया निकाल लो। तो ये तो रेक्टेंगल है, ये 2 ये 10, तो 2 इंटू 10 प्लस ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस हो गया इसका 2 और इंटू हाइट हो गया कितना 10।
खत्म कहानी। V इनिशियल है 10 माइनस VF इक्वल टू RHS में देखो ये हो गया 20 और ये बचा 10, तो ये हो गया 30 बच्चों। यहां से V फाइनल निकल के आ जाएगा 10 माइनस 30 यानी कि -20 वोल्ट। तो इस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। पॉज करो वीडियो को, नोट करो, पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, समझते जाओ। यही जीवन का उसूल है शायद, पता नहीं। ठीक है। अब मान लो कि अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बच्चों, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, फॉर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, इंटीग्रेशन का चक्कर खत्म हो गया, यानी कि VI माइनस VF हम क्या लिखा करते थे, इंटीग्रल E डॉट dr, ठीक है ना। इंटीग्रेशन तो इसलिए लाते थे कि ये वेरिएबल होता था, तो अगर कांस्टेंट रहा तो बाहर आ जाएगा, आएगा, ये बन जाएगा E डॉट dr, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। या फिर E डॉट r समझ लो, E डॉट dx समझ लो, जो समझना है समझो, ठीक है। जैसे बोलोगे सर इसके ऊपर सवाल बताओ, जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल आपको बता रखा था, मान लो कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इनके बीच का डिस्टेंस D है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है बच्चों, क्या बोल रहा है, E डॉट dr को E डॉट dr लिखने की जरूरत नहीं, E डॉट r लिख लो, ज्यादा बढ़िया फील आएगा, ठीक है। अब देखो इधर क्या हो रहा है कहानी में, आपको बोला कि VA माइनस VB निकालो, और कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट दिया हुआ है E नॉट है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, VA माइनस VB इक्वल टू E डॉट r। E का मतलब क्या, E नॉट, R मतलब A से B, A से B मतलब ये हो गया वेक्टर R, और इनके बीच के देखो तो E और R के बीच का एंगल आपको 0 मिलेगा, तो सिमिलरली E डॉट इंटू R के जगह पे आ जाएगा D इंटू कॉस 0, और कॉस 0 बच्चों 1 होता है, यानी कि E नॉट इंटू D इज द आंसर। सवाल कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी बोलेगा कि ये ले लो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, और इसके अंदर रख देगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसा बोल देगा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड लेंथ दे दिया A, ठीक। आपको बोलेगा बताओ VA माइनस VB, VA माइनस VB, तो VA माइनस VB लिखने के लिए क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा मैं, E डॉट R, R का वैल्यू देखो, अगर R ये हो जाएगा, ये वेक्टर R हो जाएगा, तो E और R के बीच में ये E है, ये R है, एंगल देखो तो ये 60, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो E डॉट R के जगह पे आ गया कितना, A, E डॉट A इंटू कॉस 60, यानी कि EA कॉस 60 होता है हाफ, तो ये बाई 2, तो ये अगर B है, ये C है, तो सिमिलरली BB माइनस BC निकाल सकते हो, BB माइनस BC, यानी कि E डॉट E इंटू A इंटू कॉस अगेन 60, माइनस 60 होगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। VA माइनस BC निकालना है तो एंगल 0 हो जाएगा, तो VA माइनस BC इक्वल टू EA कॉस 0। तो इस तरह से अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। और इस बात का हमेशा ख्याल रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। इस बात को आप कहीं पे नोट डाल के लिख लो, ये वीडियो लिखने के बाद, ये पॉज करके लिखने के बाद नोट डाल के एक बात जरूर लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल यानी कि जैसे जैसे इधर जा रहे हैं पोटेंशियल घटता जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है बात यहां तक? तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे। आई होप कि यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा। अगर सब कुछ समझ में आया तो बहुत बढ़िया। अगर मेरा पढ़ाया हुआ चीज तुमको समझ में आ रहा है, तुमको लग रहा है फायदेमंद है, तो मेरा चैनल जरूर याद रखो, सीके सर। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मुझे सब्सक्राइबर्स बढ़ाना है भाई चैनल पे, मजा नहीं आएगा वरना मुझे मोटिवेशन ना मिलेगा तो मैं क्यों पढ़ाऊंगा इतना, है कि नहीं? तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स मुझे चाहिए, तो आप शेयर करो इसको। और बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, लॉकडाउन पीरियड है चाहे जैसा भी पीरियड है, मैं रोज वीडियो अपलोड करता रहूंगा, ये वादा है तुमसे। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।